आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के अंदर करने करने की कोशिश करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितना भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में सिलेक्ट किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को आप लोग रेगुलर देखें और बार बार देखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम लेते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 को किस इनमें से चारों ऑप्शन में से किस रूप में लिखा जा सकता है? तो इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, जो 140 के इक्वल होगा वो सही हो जाएगा आंसर। तो सी नंबर ऑप्शन देखिए, 4 5 जो 20, 27 जो 140। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक धनात्मक संख्या 6 क्यूब + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा? देखिए, जब भी इस रूप में रहता है मीन्स 6 क्यूब + 5। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है 6 क्यूब + 5। यहाँ पर क्यू कोई भी एक पूर्णांक संख्या हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो हम लोग यहाँ पर पुट करके वैल्यू देखेंगे कि क्यू का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा? 6 + 5 मीन्स 11 वैल्यू होगा। अगर 2 रखेंगे तो 6 2 जो 12 + 5 कितना होगा? 17 होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 11 और 17 क्या है? दो धनात्मक विषम संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषम संख्या के रूप में आएगा यह संख्या। थर्ड देखिए, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग ये तो जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू कि दो अगर धनात्मक पूर्णांक संख्या है और Q जो है मेरा अ, ये क्वाइसेंट होता है, और R जो होता है रिमाइंडर होता है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, A = BQ + R, ये होता है ना। तो A = BQ + R क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो हम लोग ये जनरल फॉर्मूला जानते हैं कि x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये कोई भी द्विघात समीकरण का क्या होता है? द्विघात बहुपद का एक जनरल फॉर्म होता है। तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स यहाँ शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू। तो शून्यकों का योग जो दिया हुआ है आपका 3 और गुणनफल जो दिया हुआ है -2, यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो -3x, और अल्फा इंटू बीटा -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x² - 3x - 2। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन में है, किसी बहुपद dx के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होगी? जब भी इस तरह से ग्राफ में आपको बहुपद निकालने को बोलेगा तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि एक्स एक्सिस में वो जो मेरा ग्राफ है कितना बार टच कर रहा है। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस लाइन में कितना बार टच कर रहा है? यहाँ पर 1 2 3, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? 3। यानी जितना टाइम वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक्स अक्ष को, उतना उसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा।
ये ध्यान रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 4u² प्लस 8u का शून्य क्या होगा। तो 4u² प्लस 8u का शून्य क्या होगा। तो इसको निकालेंगे तो 4u² प्लस 8u, तो यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, 4u कॉमन हो जाएगा तो u प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। तो 4u इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ से एक u का वैल्यू क्या मिलेगा, 0, और 4u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो u का वैल्यू क्या मिलेगा, -2। तो इसका 0 और -2 क्या हो जाएगा, दो शून्य मिलेगा, 0 और -2, 0 ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी मीन्स ए और सी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, रैखिक समीकरण का योग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 तथा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य होगा। इसका क्या हल होगा, अद्वितीय हल होगा या एक मिनट, इसका कौन सा हल होगा, अद्वितीय होगा या अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या दो हल होगा। तो इसका जो होगा अगर सभी बराबर होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो अनेक हल होता है, अब परिमित रूप से अनेक हल होता है। अब अद्वितीय हल किसका होगा, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब जिस कोई हल किसका नहीं होगा, तो देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है, डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो उसका कोई हल नहीं होता है, मीन्स वो समानांतर हो जाता है। ए क्या होगा, ए प्रतिच्छेदी होगा। ए जो इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, ए प्रतिच्छेदी होगा, इसलिए इसका एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए इसका क्या होगा, इसका सिर्फ एक हल होगा, इसलिए हम लोग अद्वितीय हल बोलते हैं। तो इसमें सभी इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, अनेक रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समीकरण ए एक्स एक्स माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 3x माइनस वाई प्लस 12 के रूप में निरूपित है। किस रूप में निरूपित है, संपाती है, प्रतिच्छेदी है, लंबवत है या समानांतर है। तो हम लोग क्या जानते हैं, a1/a2 पहले निकालते हैं, मीन्स 6/3 -2/-1 -2/-1 और 9/12 ये होता है, मीन्स a1/a2 b1 a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये है मेरा दिया हुआ। अब यहाँ से 1 बाय यहाँ क्या होगा, 6 2 जा 3 2 जा 6 2 होगा, एट माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ देखिए 3 3 जा 9 3 4 जा 12, ये दोनों तो इक्वल आ रहा है, 2 इक्वल टू 2 डज नॉट इक्वल टू 2 मीन्स 4/3/4 है। अगर इस तरह से दो इक्वल आता है a1/2 और b1/b2 c1/c2 इक्वल नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समानांतर। ऑप्शन नंबर 10 देख क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, समीकरण समीकरण योग x प्लस वाई इक्वल टू 6 x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल क्या होगा। तो यहाँ से देखिए x माइनस 2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो इसका हल पूछा है, मीन्स x और y का वैल्यू पूछा है। तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, क्या y से y कैंसिल हो जाएगा, x 2x इक्वल टू 8 मीन्स x का वैल्यू कितना मिला, 4। तो x का वैल्यू 4 मिला तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 4 पुट करेंगे, माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, 2, यानी 4 और 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर मीन्स ऑप्शन नंबर डी। अभी हम लोग x का वैल्यू कितना निकाले, 4, तो y का वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? इनमें से पूछा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ देखिए x इंटू एक्स माइनस 3 है और एक्स स्क्वायर माइनस 7 है इक्वल टू है। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ से देखिए, इसको अगर इधर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक्स टू एक्स कैंसिल, मीन्स ये आपका क्या बन रहा है? द्विघात समीकरण बन रहा है। ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें से बोल रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के मूलों की प्रवृत्ति क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का मूलों की प्रवृत्ति क्या होगा? वास्तविक होगा या असमान होगा? वास्तविक तथा समान होगा, समान हो गया या वास्तविक नहीं होगा। मतलब इसमें से डी का वैल्यू अगर हमको पता चल जाए कि 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि वास्तविक आएगा कि समान आएगा या फिर असमान आएगा, है ना। तो डी इक्वल टू क्या जानते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू 1 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू -1, मीन्स माइनस माइनस प्लस। तो कितना हो जाएगा? डी इक्वल टू 5, 1 प्लस 4 यानी डी इक्वल टू 5 आ गया। अब यहाँ से हम लोग देखें कि डी ग्रेटर देन क्या हो रहा है? 0। मीन्स अगर डी ग्रेटर देन 0 हो गया तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? वो जो वैल्यू होगा वो वास्तविक होगा और असमान होगा, मतलब अलग अलग होगा। अगर डी इक्वल टू 0 हो जाता तो वास्तविक होता और समान वैल्यू मिलता। डी अगर 0 होता तो वास्तविक होता और समान वैल्यू मिलता। अगर डी लेस देन 0 हो जाता तो वास्तविक नहीं होता। ये 3 कंडीशन होता है इसका द्विघात समीकरण का, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक एवं असमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। इसमें बोल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये दो भिन्न वास्तविक मूल है। मतलब यहाँ से दो अलग अलग मूल है होंगे यदि कब, यानी ये आपका डी का वैल्यू दिया हुआ अलग अलग मूल होगा तो डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अभी पढ़े ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? डी होता है, डी का वैल्यू। इसके बिना टाने वितकर जिसको बोलते हैं। तो ग्रेटर देन 0 किस में आ रहा है? सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविधकर क्या हो जाएगा? तो इसका विविधकर मीन्स डी का वैल्यू पूछा है। डी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, मीन्स -1 का स्क्वायर 1 -4ac, 4 इंटू 1 इंटू 3 होगा। तो कितना हो जाएगा? -11, मीन्स 12 में एक जगह कितना बचेगा? -11 माइनस, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एपी से रिलेटेड है ना। प्रथम पद ए है, सारों डी है, तो एपी का एनवा पद क्या होगा? मीन्स ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्या जानते हैं? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एपी 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, तो 30वां पद कितना होगा? मीन्स ए 30 का वैल्यू आपसे पूछा है। एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एन का वैल्यू 30 दिया हुआ है, ए का वैल्यू 10 दिया हुआ है, एन का वैल्यू निकालना है आपको, है ना। ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है 10, डी का वैल्यू दिया हुआ है 7 माइनस 10 आने -3, एन का वैल्यू दिया हुआ है 30, तो ए एन का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो ए एन इक्वल टू क्या जानते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 10 प्लस
30 - 1 29 इंटू -3, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, मीन्स ए जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये दोनों में आएगा। तो 9 × 27 का 7, हाथ में बचा 2, 3 दूना 6 और 1 7, 7 9 × 27 7, हाथ में बचा 2, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, -87 मीन्स -77 क्या हो जाएगा आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन एपी से ही है। ए = 3 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 78 है, मीन्स एन का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 78, ए का वैल्यू दिया है आपको 3, तो डी का वैल्यू 8 - 3 मीन्स 5 हो जाएगा, तो एन का वैल्यू कितना होगा, तो 78 इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, इसको इधर ले जाएंगे तो 78 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 74 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू एन -1 इधर चला जाएगा, तो 5 प्लस 17 प्लस 1 मिनट, यहाँ 75 होगा। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 15 × 5 75 है ना, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर 1 चला जाएगा, तो एन 15 प्लस 1 यानी 16 यानी 16 16वां पद कितना हो जाएगा आपका 78, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर यानी त्रिभुज से क्वेश्चन है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। 19 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के रूप में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, मीन्स हम लोग पढ़े ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, ये तो पढ़े हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 9 9 9 जा 81 मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी में AB 6√3 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर और AC 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, तो कोण भी क्या होगा, मीन्स ये बोल रहा है आपका कि ABC एक कोई ट्रायंगल है ना, जिसमें से AB जो दिया हुआ है, AB जो दिया हुआ है वो क्या है 6√3 और AC जो दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर और BC जो दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको दोनों का वर्ग करें और ये तीसरे के बराबर हो जाता है तो भी क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देखिए तो 36 × 3 क्या हो जाएगा 144 इक्वल टू 36 प्लस 36 × 3 छत्ती 18 का 8 हाथ में बचा 1 3 3 9 और 1 10 108 144 के बराबर आ रहा है, मीन्स से क्या है पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी बी जो कोण होगा वो कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बोल रहा है मूल बिंदु में बिंदु P3 और 4 की दूरी मात्रक क्या होगा, मतलब मूल बिंदु कोई दिया हुआ है, मूल बिंदु यहाँ से जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के
जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है उसी को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु से कोई पॉइंट पी है ना, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट पी है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 3 और 4, तो इसके बीच का दूरी क्या होता है? तो इसके बीच का जो दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, मीन्स 3 - 0 और 4 - 0। यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, स्क्वायर रूट दो बिंदु के बीच की दूरी x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु से अदर पॉइंट के बीच की दूरी का डिस्टेंस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 + 16, 9 + 16 = 25, मीन्स 5 मात्रक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदु 25 बिंदु 25 तथा 47 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, मीन्स ये दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाएगा, 6/2 मीन्स 3, और 5 + 7 यानी 12/2/6, यानी इसका निर्देशांक पॉइंट कितना मिल गया, 3 और 2, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि 2 sin a = sin 2a हो तो a का मान क्या होगा। अब यहाँ से देखिए a का मतलब यहाँ पर पुट कीजिए, जो एंगल दिया हुआ है उसको पुट कीजिए, अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर पुट करेंगे तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, इधर 1 आ रहा है। अब यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आने √3/2। ये तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। 45 भी नहीं होगा, जीरो पुट करके देखिए, जीरो को अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin 0 का वैल्यू 0, इधर 0, और sin 2a मीन्स a का वैल्यू 0, तो sin 0 का वैल्यू भी 0। तो यहाँ दोनों क्या आ रहा है, इक्वल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन से हम लोग भी चेक कर सकते हैं, है ना। आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a, ये होता है। तो 2 sin a क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, 1 = cos a। अब cos मतलब cos केस में 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, मीन्स cos a कितना हो जाएगा, a = 0 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, है ना। ऑप्शन से भी बना सकते हैं, और हम लोग अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से ये हायर क्लास में पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos 48 डिग्री माइनस sin 32 डिग्री का मान कितना होगा। तो कोई एक को चेंज कर दीजिए, 90 माइनस थीटा यानी 48 आ रहा है ना, 42। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी 0 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि sin a बराबर 3/5 है तो cos a का वैल्यू कितना होगा। मीन्स यहाँ से दिया हुआ है sin a बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस p/h, है ना, मीन्स 3/5 ये होता है। अब यहाँ से a cos का वैल्यू चाहिए तो b हमको चाहिए, तो b करने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनस को इससे सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो आपका b का वैल्यू निकलेगा, मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 इक्वल टू 16 यानी 4 आएगा। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 4, और h का cos a बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस यानी 4/5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी।
देखिए क्या बोल रहा है 26 नंबर क्वेश्चन। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब धरती पर एक मीनार इस तरह से खड़ा है ना। मीनार मतलब कोई एक मीनार खड़ा है। धरती के पाद बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 15 मीटर दूर है। सपोज कीजिए धरती का एक कोई एक बिंदु यहाँ पर है ना, जो मीनार से कितना मीटर दूर है, 15 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये बिंदु ले लेते हैं और ये बी बिंदु, मीनार का पाद बिंदु बी है। ठीक। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, है ना। यहाँ से पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीन्स इसका हाइट निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, टेन टेन इक्वल टू बी बाई एच बाई बी, है ना। तो √3 h/15 मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15√3 इज राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से बोल रहा है कोण क्यू क्या है, समकोण है पी क्यू आर, है ना। पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, है ना। तो कौन पी क्यू पी आर का वैल्यू निकालना है, क्यू पी आर का वैल्यू मीन्स पी का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। यानी कोस पी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण मीन्स 3/6 1/2, यानी कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 मीन्स पी का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करना है। मीन्स एक आपका क्या दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है ना, जिसका केंद्र पॉइंट P है। PQ एक आपका स्पर्श रेखा है, केंद्र पॉइंट O। PQ एक आपका क्या है, स्पर्श रेखा है ना, जिसमें से Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको फाइंड करना है PQ की लंबाई, PQ की लंबाई, इसका लंबाई फाइंड करना है। हम लोग क्या जानते हैं, एक यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो OQ का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, मीन्स OQ क्या है, रेडियस। अब यहाँ से देखिए PQ निकालना है, तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर मीन्स 144 माइनस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 माइनस 25 यानी स्क्वायर रूट 119 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर। टीपी टीक्यू टीपी टीक्यू केंद्र ओ से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ पी एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री, एंगल पी टी क्यू किसके बराबर होगा। एक आपका क्या है, सर्कल है,
केंद्र पॉइंट ओ है ना। टीपी एंड टीक्यू वृत्त की दो स्पर्श रेखा है इस तरह से। यहाँ से इस तरह होगा। टी क्यू और पी क्यू। यानी टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा है जो बिंदु ओ से एंगल पीओ क्यू जो दिया हुआ है वो पीओ क्यू 110 डिग्री है ना। अब पी टी ओ का वैल्यू निकालना है। पी टी क्यू का है ना, पी टी क्यू का इसका एंगल निकालना है। तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और 360 माइनस क्या हो जाएगा 180 प्लस 110 मीन्स 290 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें 290 को सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 0 9 6 15 यानी 16 यानी 7 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 70 डिग्री आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर।